शांति। आज की तारीख है 9/4/63। रिकॉर्ड चला है इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, लेकिन कौन सा बाप समझाते हैं? तुम सभी का बाप है शिव बाबा। वो तुम्हें श्रीमत की बात समझा रहे हैं। श्रीमत और आसुरी मत गीता में अच्छी समझाई हुई है। 3 सेनाएं भी समझाई हुई हैं। दो हैं आसुरी मत पर चलने वाले, और तीसरी सेना है श्रीमत पर चलने वाली। श्रीमत को कहा जाता है सर्वशक्तिवान की मत। उस सर्वशक्तिवान से बच्चों को शक्ति मिल रही है, इसलिए नाम ही पड़ा है शिव शक्ति सेना। फिर भी सेना तो कहा गया है ना। शिव शक्ति सेना और पांडव सेना, दोनों सेनाएं एक ही हैं। दोनों का बुद्धियोग सर्वशक्तिवान से होने के कारण उनको शक्ति सेना कहा जाता है। सर्वशक्तिवान के साथ जिनका योग नहीं है, उनको कहां से शक्ति आवेगी? क्योंकि सभी नास्तिक हैं, हिंसक हैं। बाप ने समझाया है कि हिंसा भी 2 प्रकार की होती है। एक है बिख पीने पिलाने की हिंसा, और दूसरी होती है बाहुबल से मारने की हिंसा। और शिव शक्ति सेना तो दोनों बातों में अहिंसक है। तो ये सिद्ध करना पड़ता है कि 3 सेनाएं हैं। यादव और कौरव, इन 2 सेनाओं में शक्ति नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ योग नहीं है। तो उनमें शक्ति आवेगी कहां से? वो 5 विकारों पर जीत नहीं पहन सकते। ये हर एक बात समझने की है। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिनके पास बिल्कुल श्रीमत ठहरती नहीं है। इसमें बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर चाहिए। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में प्रण करते आए हो कि बाप पर बलिहारी जावेंगे। एक से ही योग लगाऊंगा, दूसरे से नहीं।
भक्ति मार्ग में तो कोशिश करते रहे मिलने की, परंतु मिल तो नहीं सके। अभी खुद कहते हैं मैं आया हुआ हूं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तो तुम बच्चे मुझे परमपिता परमात्मा के साथ पूरा योग रखते हो और मेरी मत पर चलते हो। बहुत बच्चे मुझे जाते हैं, पता नहीं है शिव बाबा की मत है या ब्रह्मा की मत है। परंतु जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो समझ जाते हैं, अच्छा ब्रह्मा की मत भी तो मशहूर है ना। तुम तो जानते हो शिव की भी मत है और ब्रह्मा की भी मत है, क्योंकि ये ब्रह्मा फिर भी मुरब्बी बच्चा है। तो तुम बच्चे जानते हो सर्वशक्तिवान से योग रखने से माया पर जीत पाने की शक्ति मिलती है। सर्वशक्तिवान से योग नहीं है तो शक्ति नहीं मिल सकती। अभी श्रीमत उनको मिलती है जिनका बाप से योग है, उनमें ज्ञान और योग की शक्ति है। ज्ञान तो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान देने वाले बच्चे हैं उनको ज्ञानी तू आत्मा कहेंगे। बाकी योग है गुप्त, क्योंकि योग में तो चुप रहना पड़ता है और ज्ञान में तो बोलना पड़ता है। चुप रहने में क्या पता पड़ेगा कि योग लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। सो तो बाप जाने, बाकी ज्ञानी को तो सभी जान जाएंगे। और ज्ञान में भी पक्का व्यास चाहिए। व्यास और सुखदेव का अर्थ भी शास्त्रों में ठीक नहीं है। सुखदेव अर्थात सुख देने वाला, सदा शिव है, सदा सुख देने वाला। किसको सुख देने वाला? जो सुखदेव के बच्चे व्यास हैं, क्योंकि वो ही सच्ची गीता सुनाते हैं। वो व्यास तो झूठी गीता सुना करके गया, फिर भी उनको कह देते हैं भगवान का बच्चा व्यास था। परंतु भगवान के बच्चे तो अभी हम बने हैं। बाकी वो शास्त्र तो द्वापर से बने हैं। उस समय द्वापर में भगवान कहां से आया? और फिर सुखदेव के बच्चे व्यास कहां? अच्छा, ये तो बच्चे समझ गए हैं कि योग गुप्त है, ज्ञान प्रत्यक्ष है। ज्ञानी की मुरली तो जरूर बजेगी ना। तो अब एक तो शक्ति चाहिए, दूसरा ज्ञानी तू आत्मा चाहिए। पूरा योग न होने से शक्ति नहीं मिलेगी और फिर माया पर जीत पाए नहीं सकेंगे। तो बच्चे भी समझते हैं नंबरवार हैं,
फिर भी बाप महारथियों को ललकार करते हैं। महिमा है शक्तियों की और महारथी पांडवों की भी। अभी बाप कहते हैं एक काम युक्ति से करो। गीता को खंडन किया हुआ है। गीता खंडन होने से बाप का नाम ही गुम कर दिया है। बच्चे का नाम डाल दिया है। तो इस बात को जोर से उठाना चाहिए और इस बात को उठाने में भी बड़ा अच्छा दिमाग चाहिए। तुम देखते हो वो इलम वाले कितने खरे तरे हैं। उनकी चलन जैसे मिलिट्री की होती है, तुम्हारे में भी वो शक्ति होनी चाहिए। परंतु अजून वो शक्ति आई नहीं है। जैसे कि फिल्लरे हैं, वो नशा नहीं है, बल वो तो जिस्मानी ताकत वाले होते हैं। परंतु रूहानी में भी ताकत आनी चाहिए। दिमाग भरपूर रहना चाहिए। बाबा कहते हैं ला मिनिस्टर शादी को पकड़ो, एक कमेटी बनाओ जिसमें अच्छे अच्छे हों। दो सेनाएं हैं, उनकी है हिंसक सेना और ये तुम्हारी है हिंसक। ये भारत माताएं दोनों ही बातों में अहिंसक है और वो माताएं दोनों बातों में हिंसक है। विकारों में जाती हैं तो बाहुबल भी सीखती है। तो तुम भारत माताएं अहिंसक हो। देवताओं को अहिंसा परमो धर्म था। अहिंसा परम धर्म होने के कारण कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, क्योंकि वहां तो माया ही नहीं थी। न काम था न क्रोध था, क्योंकि क्रोध से ही तो लड़ाई होती है। 9/4/63 की वाणी का दूसरा पेज। काम की तलवार और क्रोध भी तलवार है। परंतु वहां नई दुनिया में दोनों हिंसाएं नहीं है। यहाँ भारतवासी कौरव सेना की भारत माताओं में दो हिंसाएं हैं। देश को दुश्मन से बचाने के लिए वो लड़ाई भी सीखती हैं। और तुम भी भारत माताएं हो, परंतु तुम दोनों तरफ हिंसक हो। न काम की तलवार है न हिंसा करते हो, तो तुम नॉन वायलेंस हो। ये शक्ति तुम सर्वशक्तिवान बाप से लेती हो। उन माताओं में तो कोई भी शक्ति नहीं है। तुम्हारा तो सर्वशक्तिवान बाप से योग है। उनका योग नहीं है तो वो मारे जाते हैं।
और तुम्हारी विजय हो जाती है। तुम्हारे में जो महारथी हैं उनको जरूर खड़ा होना चाहिए। खड़ा तो होना ही है। ये मम्मा बाबा तो मैदान में नहीं आवेंगे। डॉक्टर सोच जगदम्बा, शक्ति सेना की हेड मम्मा है, बरोबर तुम शिव शक्ति कहलाती हो। तो शिव शक्तियों में मुख्य हुई जगदम्बा। तो उनको अपनी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। वो लोग भी बड़े बड़े जनरल एमपी आदि से मिलकर के राय लेते हैं। यहाँ तो तुम अनपढ़ हो, महारथी पांडव भी थोड़े हैं तो दोनों एक माँ बाप के बच्चे। तो फिर ऐसे महारथियों की कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। देखो बाबा डायरेक्शन देते हैं, जल्दी जल्दी सर्विस कैसे करनी चाहिए, कैसे सर्विस बढ़ानी चाहिए। अभी तो चीटी मार्ग चल रहा है। भाषण किया और सुनकर चले गए। कोई बिरला ठहरता है। परंतु ये चीटी मार्ग कहां तक चलेगा। बाबा बहुत समय से राय देते हैं व्यंग मार्ग की सर्विस करो, परंतु बच्चे खड़े होते नहीं। तो समझते हैं शायद अर्जुन देरी है। अभी अर्जुन 25% भी शक्ति नहीं आई है। कुछ करके नहीं दिखाते हुए। बच्चे कुछ करके दिखावेंगे तो बाप खुश होंगे और मदद भी देंगे। गीता को खंडन कर दिया है। ये मोस्ट सिंपल बात है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है। ये बात सुनकर के सभी बहुत खुश होंगे, परंतु खुश होने वाले भी कोई भी अपने बाप को नहीं जानते हैं। गीता में कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। परंतु 25% भी शक्ति न होने के कारण ये पॉइंट जन कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। जब 50% होंगे तब शायद आवाज करेंगे। मुख्य बात गीता की है, बाकी बातें तो सभी उनके बाल बच्चे हैं। असली गीता तो गुम हो गई है। फिर उपनिषद वेद आदि सभी निकल पड़े। उन वेद उपनिषद आदि को गाड़ियों में उठाए परिक्रमा देते हैं। बहुत प्रचार करते हैं, परंतु भगवान की गीता पर कृष्ण का नाम डाल दिया। तो अब तुमको क्या करना चाहिए? ला को उठाना चाहिए। ला का बड़ा जो चीफ जस्टिस है वो भी तुमको जानता है, परंतु बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि योग कम है। काम का अथवा क्रोध का हल्का नशा आ जाता है।
और बच्चों में फैमिलियरिटी भी बहुत है। जरूर कुछ खामियां हैं, जब वो खामियां निकले तब कुछ आंखें खुले। एक कहानी भी जनक की है, ये भी शास्त्र वालों ने बैठे रिसर्च किया है तो सभी संगम युग की बातें। ये शास्त्र तो लिखे हैं द्वापर में, तो फिर जो आया है सो लिख दिया है। जैसे हातिम ताई का नाटक है, अल्लाह वल्दीन का नाटक है, खूब नाटक बैठ बनाया है। बहुतों ने रिसर्च भी की है। और ही उल्टा नावल बनाई दिया, फिर भी उनसे कुछ न कुछ तो निकलता है ना। अभी देखो रिसर्च कर रहे हैं मून में जावे, परंतु वहां कोई जाए थोड़े ही सकते हैं। ये गीता एपिसोड भी है संगम का। उन्होंने तो शास्त्र बनाया, अगड़म बगड़म डाल दिया। असलियत की ताकत नहीं है। सर्वशक्तिवान तो शिव बाबा है। कृष्ण को सर्वशक्तिवान थोड़े ही कह सकते हैं। सर्वशक्तिवान है गॉड। गॉड वो है जो जन्म मरण से न्यारा है। अजन्मा है। कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं, तो गॉड के बदली 84 जन्म लेने वाले कृष्ण का नाम ठोक दिया। तो अब बताओ गीता पढ़ने से शक्ति आवे कहां से? अभी तो वो गीता पढ़ने से भी कुछ मजा नहीं आता है। वो गीता पढ़ते पढ़ते जीवन मुक्ति तो दूर रही, और ही नरकवासी बन पड़े हैं। अभी ऐसी ऐसी बातें कोई अमल में लाते नहीं हैं। आपस में मिलने का भी ढंग नहीं आता है। वो कौरव सेना तो आपस में मिलती है, और वो तो बहुत हैं और पुराने भी हैं। और ये फिर है नई, और हैं फिर देखो कैसी अहिल्याएं कुब्जाएं। तो उनको ललकार करने वाला भी कोई चाहिए। कोई की बच्ची बीमार है तो उनके पिछाड़ी बीमार थोड़ा ही बनना है। सदैव बीमार की सेवा में रहने वाला भी बीमार ही ठहरा। फिर बताओ उनका जीवन कब बनेगा? तो उनको ललकार करनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं आजकल करते करते काल खा जाएगा, फिर तो खेल ही खलास हो जाएगा। समझते हमको काल नहीं खावेगा, परंतु आजकल मालूम थोड़ा ही पड़ता है।
अचानक अर्थक्वेक तो होता है तो हजारों मर जाते हैं। आफतें जब आती हैं तो कोई पूछ के थोड़े ही आती है। आज तूफान लगा, आज ये हुआ, कितने मर जाते। अभी तो ऐसा टाइम आवेगा जो मौत का इत्तेफाक घड़ी घड़ी आता रहेगा, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। जबकि मोस्ट बिलीव्ड बाप समझते हैं तो उनका हाथ कब नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो छोटी छोटी बच्चियां भी गंदी बन पड़ती है। काम विकार कितना कड़ा है। 9463 की वाणी का 3रा पेज। ये काम विकार इतना कड़ा है कि एक ही घूसा मारने से एकदम खाना खराब कर देता है। ऐसे बहुत गुप्त इत्तेफाक होते रहते हैं, एकदम कुल कलंकित बन जाते। एक बार शिव बाबा के बने सर्वशक्तिवान बाप अथवा साजन धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपकी ही मत पर चलेंगे, कब विकार में नहीं जावेंगे। फिर भी ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले के सामने फारकती दे देते हैं। जानते नहीं कितना मोस्ट बिलीव्ड बाप है। उनको तो पूरा याद करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अर्जुन 25% लव है, अभी तो बहुत काम होना है। अगर हम ये कहें कि 100% लव है फिर तो विनाश हो जावे। विवेक कहता है अर्जुन वो ताकत नहीं है शक्ति सेना में। तुम्हारी सेना का नाम पिछाड़ी में ही गाया हुआ है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। अभी तो पुरुषार्थ में भूलें बहुत होती रहती हैं। बाप तो कहते हैं भूले मत करो। ऐसे बाप के साथ तो पूरा लव होना चाहिए। बहुतों के हृदय विदीर्ण होते हैं, क्योंकि मोह के तो जैसे कीड़े हैं, इसलिए पूरी धारणा नहीं होती है, योग ही नहीं है। फिर तो ये मित्र संबंधी आदि याद पढ़ते रहेंगे, फिर नतीजा क्या होता है। बाहर वाले कहते हैं ये औरों को स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, परंतु खुद तो नरकवासियों को याद करते रहते। यहाँ तो स्वर्ग को और स्वर्ग में ले जाने वाले शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी कोई बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, समझते हैं आत्मा ने एक शरीर छोड़ करके जाकर दूसरा लिया, फिर रोने की क्या दरकार। यहाँ तो फिर ज्ञान से मक्ति ही चढ़ जाती है। ओहो हमारा बाबा कैसा है। ऐसे बाबा को दिन रात याद करते रहें तो ताकत भी मिले, परंतु करते ही नहीं। इसलिए बाबा राय देते हैं कि बच्चों का संगठन होना चाहिए। ये बात खास बाबा दिल्ली वालों को कहते हैं। वहां तो बड़े बड़े जज आदि हैं, उनको पकड़ना चाहिए।
गीता का खंडन करने के कारण भारत की ये सत्यानाश हुई है। बाबा कहते हैं कि मैं अगर विलायत में जाऊं तो बहुत शोर करूं, बोलूं कि ये जो भारत के सन्यासी आदि यहां आते हैं उन सभी ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है, कोई को भी पता नहीं है कि गीता का प्रिसेप्टर कौन है। वो तुमको झूठ बतलाए माथा मोड़ लेते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। बतावें कि गीता का भगवान तो तुम्हारा बाप है, तुम सब का बाप है। उनको न जानने के कारण तुम निर्धन के बन पड़े हो, इसलिए तुम्हारे पास शक्ति नहीं रही। भारत में ही बाबा का जन्म होना है। इन शास्त्रों ने तुमको बुलाया है और इन गुरुओं ने भी बुलाया है ये सब के सब झूठ। भारत का प्राचीन सहज योग और सहज ज्ञान कोई भी नहीं जानते, गीता के भगवान कोई नहीं जानते, इसलिए भारत इतना कंगाल बन पड़ा है। न अपने धर्म को न धर्म स्थापन करने वाले को जानते। तो ऐसी ऐसी ललकार तुम बच्चों को करनी चाहिए। दिखाओ 3 सेनाएं और बताओ कि अभी कोई का भी बुद्धि होगी गीता के भगवान के साथ नहीं है। यादव और कौरव दोनों का योग नहीं है, तो नतीजा क्या हुआ? दिखाते हैं विनाश को प्राप्त हुए। जिनको योग था उनकी विजय हुई। अभी तुम परमपिता परमात्मा के मददगार बनना चाहते हो तो इस बात को उठाओ कि गीता में भगवान के बदली कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान तो होता है निराकार और कृष्ण तो साकार है। ये कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, इस समय तो वो भी पतित है। भगवान तो कभी भी पतित नहीं होते हैं। तो इस समय जो कोई का पूरा ध्यान नहीं जाता है, फिर सभी का ध्यान जाएगा और तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। ऐसे ऐसे और तो कोई भी केस कर नहीं सकेगा। समझेंगे इन्होंने केस करने की हिम्मत दिखाई है। जरूर कुछ इनकी बात में दम है। गीता जो सभी शास्त्रों का माई बाप है, उस गीता को ही खंडन किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं नाम बाला करना है तो इस बात को उठाओ। बाबा की मुरली सुनते तो सभी हैं, परंतु अभी अर्जुन बंदरपने से 25% मंदिर लायक बने हैं। 75% अभी अर्जुन सीखना है। इसलिए बाबा भी जगाते रहते हैं
बुद्धि में तो बैठता नहीं है। जैसे मनुष्य नींद से उठते हैं तो झुटका खाते हैं ना, ऐसे तुम्हारा नाम निकल जाए तो फिर जो डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं, वो भी नहीं होगा। सब समझ जाएंगे। परंतु इस समझने में भी नंबरवार हैं। समझेंगे तो फिर बीपीके का नाम बहुत बाला हो जाएगा। सर्विस में बहुत खराई आनी चाहिए। और दिल्ली में तो बड़ों बड़ों को पकड़ना चाहिए। जैसे शिव जयंती का मेमोरेंडम भेजा था, परंतु उस बात को कोई ने भी समझा नहीं। अब नींद से कोई ऐसे थोड़े ही जागेंगे, तो फिर केस करना चाहिए। केस करेंगे तो आवाज जोर से होगा। ये भी मशहूर है, निमंत्रण मिला परंतु फेंक दिया, अंत में जागेंगे। जनक का भी मिसाल है, उनको ब्रह्म ज्ञान कोई ने भी नहीं दिया। फिर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया। तो ये बैठ रिसर्च किया है। अभी जेल में तो सभी मुर्दे पड़े हुए हैं। अब मुर्दों में ज्ञान कहां से आया? ये ब्रह्मा का ज्ञान तो कोई में नहीं है। ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। अभी तुम्हारे समय ब्रह्मा का ज्ञान तो कोई में है ही नहीं। तुम शिव शक्तियां हो, तो जरूर ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा के बच्चे ही देंगे, और तो कोई नहीं दे सकते। अच्छा, ओम शांति। वार्तालाप में बोला है, अष्टदेव में आने वाले या 16,108 में आने वाले 2004 से पहले ही आ गए हैं। ठीक है, दो 2004 के बाद आने वाले क्या प्रजा में आने वाले हैं? सिंध हैदराबाद में जब सत्संग शुरू हुआ,
साक्षात्कारों की होड़ लगी हुई थी। तो उस समय सिंध हैदराबाद की आबादी कितनी बताई गई है? अखबारों में भी धमाधम मच गया। अमेरिका तक के अखबारों में पहुंच गया। कि कलकत्ते का जौहरी कहता है 16,000 वो 400 मिल गई है, 16,000 और चाहिए। तो आने वाली आत्माएं, संदेश लेने वाली आत्माएं सिंध हैदराबाद में ही संदेश ले चुकी थी या 2004 के बाद आती है? हैं? वो तो पहले ही संदेश ले चुकी है, चाहे प्रजावर्ग की हो चाहे माला में आने वाली हो। 2004 के बाद तो आने की बात ही नहीं है। हाँ, उनमें कोई ऐसे हैं जो पूर्व जन्म में शरीर लेकर के फिर दोबारा छोड़ चुके हैं। शरीर छोड़ने के बाद फिर दूसरा शरीर लेकर के यज्ञ में आते हैं। वो चाहे माला के मणकों में आने वाले हों या प्रजावर्ग में आने वाले हों, वो 2000 पहले से ही 2004 से पहले ही आ चुके हैं। अंत में माया सबकी बुद्धि को ऐसा हिलाएगी से सबको अनिश्चय बुद्धि बनाए कर रख देगी। सबको अनिश्चय बुद्धि बनाए के रख देगी कि कोई रह भी जाएगा। है? कोई रहेगा या नहीं रहेगा? कोई रह भी जाएगा। सबको अनिश्चय बुद्धि नहीं बना सकती। हाँ, बहुतों को अनिश्चय बुद्धि बना देगी। तो किस बात पर माया सबकी बुद्धि को हिलाएगी अंत में? अंत में कौन सा पेपर होगा सबके सामने? है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह किससे नष्ट किया जाता है? अरे मोह नष्ट होने की बात किनके लिए है? पहले मोह नष्ट होने की बात है अपनी देह से, फिर देह के संबंधियों से मोह की नष्ट होने की बात है, फिर देह के जो संपर्की हैं उनसे मोह नष्ट होने की बात है, देह के पदार्थों से मोह नष्ट होने की बात है। ये अपनी देह भी काम नहीं आएगी, ये भी धोखा देगी। सब संबंधी धोखेबाज बन जाएंगे। जैसे सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो ब्राह्मण परिवार में जिन कन्याओं माताओं को 7 ताले के अंदर बंद करके रखा था, बड़े प्यार करने वाले संबंधियों ने, वो सब छोड़ के भाग गए। ये भी नहीं सोचा कि जिनको तालों में बंद करके रखा हुआ है उनका क्या असर होगा। जो आदमी हुआ सो
अंत में भी होना है। सब बांधेलियों का छुटकारा हो जाएगा। और सब अपने यथा स्थान इष्ट स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो कौन सी बात पर अनिश्चय आएगा? हाँ? अरे अनिश्चय आने की बात कौन सी होती है? हाँ, जिसको भगवान का बताते हैं, भगवान का पार्ट बताते हैं, वो भगवान है भी या नहीं है? एडवांस में जो चलने वाले हैं उनके लौकिक संबंधी क्या कहेंगे? जब अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, रेडियो सुनेंगे, इंटरनेट में देखेंगे, चारों ओर एक ही आवाज, तो एडवांस के जो लौकिक संबंधी हैं वो क्या कहेंगे? हाँ? भगवान है या नहीं है? प्रेशर डालेंगे या नहीं डालेंगे? वो भी प्रेशर डालेंगे, गांव वाले भी प्रेशर डालेंगे, मोहल्ले वाले भी प्रेशर डालेंगे। उसी समय के लिए बोला है, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। चाहे कितने भी ज्ञान सरोवर में स्नान करने वाले रहे हो, ज्ञान सरोवर की तो बात ही छोड़ो, मानसरोवर में स्नान करने वाले भी, उनकी भी ये हालत हो जाएगी, उनको भी अनिश्चय आ जाएगा। अब ऐसा क्या खेल रहे थे जो सबको अनिश्चय बनाते? ऐसा कलकत्ते में क्या हुआ था, जब रविंद्र भाई को जेल में डाला गया था और जो सरेंडर कन्याएं थी वो माँ बाप आकर के लेने के लिए आ गए थे कलकत्ते में, और सारा सेंटर ही खाली हो गया, कोई क्लास में नहीं आता था। क्या हुआ था? ऐसा खेल फिर भी रचेंगे, फिर भी ऐसा खेल रचेंगे। डर लगता है। पहले से मालूम है बाबा, फिर अनिश्चय कैसे? हाँ, पहले से पेपर बता दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा का पेपर है और 1 ही सेकंड का पेपर होगा, फिर भी अनिश्चय। फिर भी अनिश्चय। हिलाने का समय कितना होगा बाबा? है वो नंबरवार होगा, अष्ट देवों के लिए कुछ सेकंडों का होगा। थोड़े समय के लिए अनिश्चय बुद्धि बनेंगे, फिर ठिकाने पा जाएंगे। बाबा वो अनिश्चय होकर बाबा को छोड़ के जाते हैं या ऐसे अनिश्चय होकर ऐसे? नहीं नहीं, बाबा से आके लिपट जाएंगे। दुविधा में रहेंगे या बाबा को तलाक देंगे? वो अनिश्चय बुद्धि वाले दुविधा में रहेंगे या तलाक देंगे? क्या करा देंगे? बाबा को तलाक देंगे या दुविधा में रहेंगे? डाइवोर्स तो नहीं देते अभी नहीं, घड़ी घड़ी तलाक देते हैं। तो फिर वो तलाक देने वाले जब अभी घड़ी घड़ी तलाक देते हैं, अभी अभी घड़ी घड़ी निश्चय और घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, बाबा अभी तो फाइनल का पेपर नहीं है ना वो। तो फाइनल की तो बात ही बहुत बड़ी हो जाएगी। तो तलाक देने वाले को छोड़ने वाले को फिर बाबा स्वीकार कर लेते? दुनिया में हट्टी कौन सी है? हैं? वो दुनिया में तलाक देते हैं तो ढेर हट्टियां मिल जाती हैं। चलो एक दुकान न सही, दूसरी दुकान में चले जाएंगे। यहाँ तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की एक ही हट्टी है, कहाँ जाएंगे बेचारे? बाबा थप्पड़ मार के भी स्वीकार करेंगे। थप्पड़ तो वो अनिश्चय बुद्धि हुए, वो वही थप्पड़ हो गया।
अंत में कैसे खबर मिलेगी कि बच्चे माउंट आबू आओ? फिर कैसे माउंट आबू पहुंचेंगे? बाबा ने तो बता दिया एक ही ट्रेन चलेगी। जैसे आज में पहली ट्रेन में जो चढ़ गए सो चढ़ गए और रह गए, तो दूसरी ट्रेन में चढ़े तो कट मरे। अब ये की ट्रेन में इतने बच्चे कैसे आएंगे? 16,000 बच्चे कैसे आएंगे एक ट्रेन में? कितने? 16,108। एक तरफ से ट्रेनें एक ही चलेगी क्या, और दूसरी तरफ से ट्रेनें नहीं चलेंगी? मैंने सब तरफ के एक पहुंच। तो फिर गलत काम होते हुए भी खुशी की अनुभूति होती है। तो बाबा ये अच्छी शूटिंग है या खराब शूटिंग है? जानते हैं कि ये गलत काम हो रहा है, फिर भी खुश हो रहे हैं, तो वो अल्पकाल की खुशी होगी या सदाकाल की खुशी होगी? अल्पकाल की खुशी हो सकती है। पीछे भी है। माया बाप से विमुख बनाए देती है। ये बात आदि में कैसे लागू होती है? जैसे अंत में लागू होती है कि माया बेटी ने बच्चों को बाप से विमुख बनाए दिया, बेसिक ब्राह्मणों को विमुख बनाए दिया या नहीं बनाए दिया? बनाए दिया। ऐसे ही आदि में भी माया थी या नहीं थी? आदि में भी थी। फ्रंट में माया सिर्फ बच्चों के ही आती है या ब्रह्मा बाबा के भी फ्रंट में आ जाती है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बच्चा है या नहीं है? है? अरे है। तो माया ब्रह्मा बाबा के फ्रंट में आती है या नहीं आती है? और ब्रह्मा बाबा उसे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? कब? जब ब्रह्मा बाबा का अंत समय आया तो उनकी बुद्धि में बैठ गया, ये वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट जो बनाया गया है इसमें मेरे अजीज बच्चों का नाम नहीं डाला गया, और माया बेटी का नाम पड़ा हुआ है जिसको बाबा बहुत मान देते थे, बहुत मर्तबा देते थे। तो माया की पहचान हुई या नहीं हुई? हो गई। आदि में माया ने बिछोड़ कर दिया बाप से। बाबा जो बाद में माया थी जो बाबा से बच्चों को बिछड़ किया था, आदि में जो माया का पेपर था और बाद में जो माया का पेपर, वो एक ही माया निमित्त थी या अलग अलग माया की? बीज रूप माया है, आधार मूर्त में भी माया है। मैंने आदि में बीज रूप थी, आदि में अभी भी यदि बीज रूप है। बीज तो कभी नष्ट होता ही नहीं है। बीज पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं या कम जन्म लेने वाली हैं? वो तो पूरे 84 ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। मनुष्य जीवन का सार क्या होता है? क्या है सार? है बिंदु? औरों के कल्याण में जो लगा रहता है उसका कल्याण स्वतः ही होता है।
तो औरों के कल्याण में किस तरह से लगे रहना है? अरस परस है। स्वकल्याण में विश्व कल्याण समाया हुआ है और औरों के कल्याण में अपना कल्याण समाया हुआ है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो औरों का कल्याण होगा या नहीं होगा? होगा। आत्म स्थिति में रहने से ही वाइब्रेशन बन जाता है। ओम शांति।